हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत सारे लॉयर्स की बहुत सारी अदालतों में जो लॉयर्स के चैम्बर होते हैं उन चैम्बरों में देखा होगा कि कानून की बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई होती हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ऐसी ही किताबें देखकर हर एक इंसान ये सोचता है कि आखिर लॉयर इतनी मोटी मोटी किताबों को ये जो जज हैं वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे इन किताबों को पढ़ा जाता होगा और कैसे इन किताबों का यूज होता होगा। अमूमन हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं। हमारी पढ़ाई के दौरान हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, बहुत सारी टेक्स्ट बुकों को पढ़ा है, पर वो सब एक अलग तरह की किताबें होती हैं और जो लॉ की किताबें होती हैं वो अलग तरह की किताबें होते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर लॉ की किताबें कैसे कैसे यूज की जाती हैं और कितने प्रकार की लॉ की किताबें होती हैं। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी इन किताबों को देखकर बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इन किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ा जाता है और किस किताब के अंदर आखिर क्या होता है कि लॉयर्स अपने चैम्बर्स में या बहुत सारी जो लॉ की लाइब्रेरी है उनमें या बहुत सारी अदालतें हैं उनमें बहुत मोटी मोटी पुस्तकें, बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई होती हैं। तो चलिए इनकी जान लेते हैं। चलिए, लॉ की किताबों में चार प्रकार की किताबें होती हैं। सबसे पहली किताब होती है बेयर एक्ट। अब मैं बताता हूं कि ये बेयर एक्ट होता क्या है। ये शब्द इस पुस्तक के लिए आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ये बेयर एक्ट दरअसल वो किताबें होती हैं, जैसे मान लीजिए संसद ने कोई अधिनियम बनाया, कोई कानून बनाया, जैसे कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता एक कानून बनाया है, तो संसद ने जो कानून पारित किया है वो ज्यों का त्यों उसी भाषा में वो बेयर एक्ट में आ जाता है। अब बेयर एक्ट को पढ़ना जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जो आम आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेयर एक्ट वही लोग पढ़ते हैं जो लॉ की नॉलेज रखते हैं, लॉ को अच्छे से जानते हैं। जो एलएलबी कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी बेयर एक्ट को नहीं समझ पाएंगे, एक आम इंसान भी उस बेयर एक्ट को नहीं समझ पाएगा। उस बेयर एक्ट को वही आदमी समझ सकता है जो कानून की एक अच्छी समझ रखता है, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज होती है उस संसद की लैंग्वेज होती है और उसमें बहुत हार्ड जो है वो वर्ड्स होते हैं, यानी उनका मीनिंग जो है एक आम आदमी जल्दी से नहीं समझ पाता। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं टेक्स्ट बुक। जो व्यक्ति एलएलबी कर रहे हैं, बहुत सारे जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन विद्वान व्यक्तियों के द्वारा इन टेक्स्ट बुकों का निर्माण किया जाता है। जो एलएलबी कर रहे हैं वो उन स्टूडेंट के लिए या जो आम नागरिक हैं वो कानून को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए इन टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर सकता है। इन टेक्स्ट बुक में आपको केस लॉ मिलते हैं, यानी किस जगह क्या बताया गया है। बहुत सारी जो धाराएं हैं जो सिलेबस में है आपके, उन धाराओं का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा भी जो ज्ञान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ को करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन टेक्स्ट बुकों में बड़े विस्तार से दिया गया होता है। इसलिए ये टेक्स्ट बुक पढ़ने में आसान होती है और इन्हें बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। इसके बाद आती है कमेंट्री बुक्स। ये भी लॉ की बुकों में तीसरा प्रकार है कमेंट्री बुक्स। कमेंट्री बुक्स बहुत सारे बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी जाती हैं। बड़े विद्वान जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में या जीवन के एक लंबे पीरियड में कानून को पढ़ा है, उसको समझा है और उस पर गहनता से अध्ययन किया है। कमेंट्री बुक में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हर एक धारा को दिया गया होता है और बहुत गहराई तक जाकर उस धारा के बारे में समझाया गया होता है। बहुत सारे कानूनों का गहन अध्ययन करने के बाद ही विद्वान लोग इन कमेंट्री बुक्स को लिखते हैं। ये बड़ी महंगी होती है, इसलिए कमेंट्री बुक्स जो हैं वो अक्सर जजों पर, बड़े बड़े जो लॉयर हैं उनके पास आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये किताबें बहुत मोटी भी होती हैं। तो ये तीसरा प्रकार था। अब चौथा और अंतिम प्रकार जान लेते हैं लॉ की किताबों को लेकर। इस सब का चौथा और अंतिम प्रकार है AIR, ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स और लॉ जर्नल्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी निर्णय देते हैं उन निर्णयों को संरक्षित किया जाता है, उन निर्णयों को एक नजीर के तौर पर पेश किया जाता है निचली अदालतों में कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है या हाई कोर्ट ने पहले से इस मामले में ये कह रखा है, इसलिए ये इसी प्रकार का मामला है, आप इसमें भी ऐसा ही कोई निर्णय दीजिए। या आप, मैंने एक परिभाषा बताई, आप समझ नहीं पाए होंगे, चलिए मैं इसको और संशोधित करके आसान कर देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई रूल या रूलिंग दी है किसी भी वाद में। ऐसा ही कोई वाद निचली अदालत में आता है, जिला स्तर की किसी अदालत में या अन्य किसी अदालत में आ सकता है। तो वो जो निर्णय दिया है उसकी एक कॉपी यदि कोई भी मुकदमे का पक्ष
पक्ष या विपक्ष, कोई सा भी एक पक्ष न्यायालय को देता है कि साहब ऐसे मुकदमे में इस तरह से हमारे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो उसी के आधार पर, उसी के विवेक पर आशा होती है, संभावना होती है कि उस मामले में जो निचली अदालत है उसमें निर्णय दिया जाए। यानी नजीर के तौर पर लॉ जनरल्स या आप कह सकते हैं रूलिंग्स को, या आप कह सकते हैं जो आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, उनको नजीर बनाकर नीचे पेश किया जाता है। तो ये कुल 4 प्रकार की किताबें थी जो अक्सर लॉ की किताबें होती हैं और आपने बड़ी बड़ी मोटे मोटे बुक्स अधिवक्ताओं के चैम्बर में देखी होंगी। इन किताबों का क्या क्या यूज है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और कितने प्रकार हैं, इस वीडियो में मैंने आपको लॉ के बुक्स के बारे में बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द लौटेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।